राबिया बसरी ने जिंदगी भर निकाह क्यों न किया। जब हजरत राबिया बसरी की वफात का वक्त करीब आया तो उनकी शागिर्द लड़कियां उनके पास बैठी थीं। उन लड़कियों ने कहा कि हमें कुछ नसीहत करें, तो राबिया बसरी ने फरमाया कि कभी भी बगैर निकाह के न रहना, और फिर अपना वाकया सुनाया कि मेरी शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर जिन मोहतरम लोगों ने एहसन तरीके से अमल किया और जिन्होंने अपनी जिंदगियां सुन्नत नबी में गुजारे, उन्हें औलियाए कराम कहा जाता है। उन्हीं में से एक मुकद्दस और मोहतरम हस्ती हजरत सैयदा राबिया बसरी हैं, जो कयामत तक खवातीन के लिए मशअल राह हैं। हजरत राबिया बसरी की पैदाइश 95 हिजरी से 99 हिजरी के दरमियान हुई, एक इंतहाई गरीब लेकिन बा ईमान खानदान में। राबिया बसरी अपने वालिदैन की चौथी बेटी थी, इसीलिए उनका नाम राबिया यानी चौथी रखा गया। उनके वालिदैन की गुर्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस रात राबिया बसरी पैदा हुई, उनके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए न तेल था और न ही आपको लपेटने के लिए कपड़ा। आपकी वालिदा ने अपने शौहर से दरख्वास्त की कि पड़ोसियों से थोड़ा सा तेल ले आए, लेकिन राबिया बसरी के वालिद ने पूरी जिंदगी अपने खाली हाथ के अलावा किसी के आगे हाथ न बढ़ाया था। इसलिए वो पड़ोसी के दरवाजे तक गए लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए। रात को राबिया बसरी के वालिद को ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और उन्हें बशारत दी गई कि तुम्हारी नौ मौलूद बेटी खुदा की बरगुजीदा बनती बनेगी और मुसलमानों को सही राह पर लेकर आएगी। ख्वाब में उन्हें हिदायत दी गई कि अमीर बसरा के पास जाओ और उसे पैगाम दो कि तुम अमीर बसरा पर हर रोज रात को 100 मरतबा और जुमा की रात को 400 मरतबा दुरूद पाक भेजते हो, लेकिन पिछले जुमा रात को तुमने दुरूद शरीफ न पढ़ा, लिहाजा इसका कफ्फारा 400 दीनार पैगाम पहुंचाने वाले को दे दो। राबिया बसरी के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास पहुंचे। जब अमीर बसरा को राबिया बसरी के वालिद के जरिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला तो वो इंतहाई खुश हुआ कि ये नबी आखिर ज़मान की नजरों में है। उसने शुक्राने के तौर पर फौरन 1000 दिनार गुरबा में तकसीम किए और 400 दिनार राबिया बसरी के वालिद को अदा किए और दरखास्त की कि जब भी किसी चीज की जरूरत हो बिला झिझक तशरीफ लाएं। कुछ अरसे बाद राबिया बसरी के वालिद इंतकाल कर गए और इसी दौरान अमीर बसरा की सखावत ने उनका खानदान अपनी लपेट में ले लिया और इस मुश्किल वक्त के दौरान राबिया बसरी अपनी बहनों से बछड़ गईं। एक बार राबिया बसरी एक काफले के साथ जा रही थीं कि काफले को डाकुओं ने लौट लिया और डाकू के सरगन्ना ने राबिया बसरी को अपनी तहवील में ले लिया और बाजार में लौंडी बनाकर बेच दिया। उनका आका उनसे इंतहाई सख्त मेहनत और मशक्कत लेता था। इसके बावजूद राबिया दिन भर काम करती और रात भर इबादत में मसरूफ रहती और दिन में भी ज्यादातर रोजे रखती। इत्तेफाकन एक दफा राबिया बसरी का आका आधी रात को जाग गया और किसी की गिरियोजारी की आवाज सुनकर देखने गया। रात के उस पहर जो मंजर उसने देखा वो हैरान रह गया। राबिया बसरी अल्लाह के हुजूर सजदे में थीं और निहायत आजिजी के साथ कह रही थीं, ऐ अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ है। घर के काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है, तू मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाजों का वक्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी मोजज़त कबूल फरमा और मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा। राबिया बसरी का मालिक ये मंजर देखकर खौफ खुदा से लरस गया और उसने फैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज से अपनी खिदमत कराने की बजाय बेहतर है कि खुद उसकी खिदमत करे। सुबह होने पर वो राबिया की खिदमत में हाजिर हुआ और अपने फैसले से आगाह किया कि आज से आप मेरी तरफ से आजाद हैं। अगर आप इसी घर में कयाम करें तो मेरी खुशनसीबी होगी, वरना आप अपनी मर्जी की मालिक हैं। बस एक दरखास्त है कि मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज्यादतियों को इस जात के सदके माफ कर दें जिसकी आप रातों को इबादत करती हैं। नाजरीन, जो इंसान अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसकी हिफाजत और नुसरत फरमाता है और दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इब्तिदा में राबिया बसरी की हुस्न और जमाल की धूम नीची हुई थी, मगर वो दिन रात याद इलाही में गुजार देती। उनके सहरे पर पाकीज़गी का ऐसा नकाब था कि देखने वालों की निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थी। इसी जमाने में एक नौजवान ने उन्हें रात के वक्त चांद की तरह दमकते देखा तो वो उन्हें कोई गैर मरी ख्याली मखलूक समझकर भाग गया। लेकिन दूसरी सुबह जब वही चेहरा उसे बसरा के एक बाजार में नजर आया तो वो खुद से हाथ धो बैठा और रात दिन इसी के तसव्वुर में रहने लगा। आखिरकार दिल के हाथों मजबूर होकर लोगों से पूछते हुए राबिया बसरी के घर पहुंच गया। राबिया कहती थीं कि दिल के दरवाजे दस्तक दे दें, चाहे घर के दरवाजे बंद हों या खुले, उनकी दानिस्त में बराबर थे। नौजवान को खिलाफ तवक्को उनका दरवाजा खुला मुला और अंदर चिराग रोशन था। उसने सोचा कि दिल का हाल सुनाने में क्या हर्ज है, ज्यादा से ज्यादा इनकार ही तो होगा। वापसी का दरवाजा बहरहाल खुला है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। अलबत्ता छत से ऐसी परसूज आवाज आ रही थी जैसे कोई जेरे लब हिज्र में रो रहा हो। नौजवान तेजी से जीने पर चढ़ गया। हजरत राबिया बसरी ईशा की नमाज से फारिग होकर सनाखानी कह रही थी, परवरदिगार, सितारे रोशन हो गए, लोग सो गए, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर लिए। हर महबूब अपने महबूब से राजो नियाज में मसरूफ है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। नौजवान हैरत और गीरा नजरों से देख रहा था। उसकी जबान गुम हो गई।
राबिया बसरी ने उसके करीब आकर पूछा, तुम मुझसे शादी की दरख्वास्त करने आए हो? नौजवान लरसते हुए हाथ से अपनी जबान की तरफ इशारा करके बता रहा था कि वो बोल नहीं सकता। हजरत राबिया बसरी ने कहा, इससे पहले कि जबान की तरह तेरा दिल भी खामोश हो जाए, जिस रास्ते से आया है इसी रास्ते से लौट जा। नौजवान सिर्फ आंखों से इल्तिजा कर सकता था। खामोश आंसू के जवाब में राबिया बसरी ने फरमाया, अगर तूने मुझसे कोई ज्यादती की होती तो मैं तुझे यकीनन माफ कर देती। मैंने खुद को बहुत पहले अपने रब के हवाले कर दिया। अब ये मामला तेरे और रब के दरमियान है। माफी मांगनी है तो उससे मांग और सदका दिल से तौबा करने का इरादा कर। शायद तौबा की खातिर तेरी जबान खुल जाए। ये कहकर वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। नौजवान भी बेइख्तियार सजदे में गिर गया और रोता रहा। नामालूम कब तक उसने रोया। जब होश आया तो जबान खुल चुकी थी और वो तौबा तौबा का विर्द कर रहा था। बसरा के बौजिज़ ये साल हा साल वो मजहूब गर्मी, जाड़े और बरसात से बेनियाज दीवानावार तौबा तौबा के नारे लगाता रहा। उसके नारे बसरा की रातों में गूंजते और बच्चे माँ के सीनों से दबक जाते। आखिरकार एक दिन वो मजहूब अचानक गायब हो गया और फिर कभी उसका पता न चला। ये मजहूबी वही नौजवान था जो हजरत राबिया बसरी की बदौलत दरबार खुदाबंदी में मुकर्रब हो गया। राबिया बसरी एक बहुत ही नेक, आबिदा और जाहिदा खातून थीं। आज लोग उनकी इबादत की मिसालें देते हैं। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया, उनकी शागिर्द खवातीन और लड़कियां उनके इर्द गिर्द बैठीं। शागिर्दों ने दरखास्त की कि नसीहत करें। राबिया बसरी ने फरमाया, कभी भी बगैर निकाह के जिंदगी न गुजारो। मैं शब रोज अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती और उस दौरान गलियों में चौकीदार गुजरता तो दिल में बुरे वसवसे आते, लेकिन अल्लाह के करम से मुझे जिना से महफूज रखा। आप इस वाक़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि राबिया बसरी जैसी पाक दामन और आबिदा खातून भी वसवसों का शिकार हो सकती थीं। आज के गंदे मुआशरे में जहां हर तरफ बेहयाई, बेपर्दगी और बेदेनी का माहौल गालिब है, ऐसे में कौन औरत अपने आप को बचा पाएगी? राबिया बसरी ने फरमाया, निकाह के बगैर जिंदगी का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादियां की और बैखवक्त 9 बीवियां छोड़कर इंतकाल फरमाया। सुबह करते तो अहलो अयाल के पास गुर्बत के बायस खाने को कुछ ना होता और शाम भी यही हालत होती, मगर इसके बावजूद 9 बीवियां छोड़कर वफात पा गए। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर निकाह के जिंदगी गुजारने से मना फरमाया है। ख्वातीन और हजरात, एक दफा हजरत हसन बैसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत राबिया बैसरी से कहा कि आप शरीयत के मुताबिक शादी कर लें, तो राबिया बैसरी ने फरमाया, निकाह शादी उसके लिए है जिसका कोई वजूद हो। यहाँ ना मेरा कोई वजूद है और नहीं मैं अपने मालिक हूँ, मैं अल्लाह ताला की ममलूक हूँ। एक दफा कुछ और लोगों ने भी कहा कि आप शादी कर लें, तो राबिया बैसरी ने फरमाया, अगर 3 फिक्रों से मुझे बेफिक्र कर दिया जाए तो मैं जरूर शादी कर लूंगी। नंबर 1, क्या मैं दुनिया से अपना ईमान सलामत लेकर जाऊंगी? नंबर 2, रोजी मुआशर मेरे दाएं हाथ में ही नामामल दिया जाएगा। नंबर 3, कयामत के रोज लोग दाएं जानिब जन्नत में और बाएं जानिब दोजख में पहुंचाए जाएंगे, तो मुझे किस जानिब से पहुंचाया जाएगा? लोगों ने कहा, इसका इल्म तो खुदा ही को है। तो राबिया बैसरी ने फरमाया, जिसे इतनी अजीम अफकार पेश हों वो भला क्या शौहर कर सकती है। राबिया बैसरी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 88 साल की उम्र पाई और अपनी आखिरी सांस तक इश्क इलाही की लज्जत और सरशारी को अपना शियार बनाए रखी। आखिरी वक्त में आपने अपने वली और सूफी साथियों को बताया, मेरा महबूब व माबूद हमेशा से मेरे साथ है। हमें हजरत राबिया बैसरी की जिंदगी से ये सबक मिलता है कि अल्लाह की पहचान के दरवाजे मर्द और औरत सबके लिए खुले हैं। अल्लाह की राह पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में चलना हमारा काम है, बाकी फजलो किरमत करने वाला अल्लाह है। राबिया बैसरी रहमतुल्लाह अलैह का बेशतर वक्त नमाज पढ़ने में गुजरता था। एक मर्तबा कोई परेशान हाल आदमी दुआ करवाने के लिए हाजिर हुआ तो देखा कि वो जहर की नमाज पढ़ने में मशगूल थीं। फिर तस्बीह पढ़ने में महव हो गईं, हत्ता के मगरिब हो गया। नमाज मगरिब के बाद अवाबीन की नियत बांध ली। इसी हाल में इशा की अजान हो गई। नमाज इशा के बाद नफिल की नियत करके रुकू और सजदा में मशगूल रहीं, हत्ता के फजर का वक्त हो गया तो मुनाजात में मुँह हो गईं। फिर आखिर फजर की नमाज अदा की और फिर तिलावत कुरान पाक में मशगूल हो गई। इसके बाद इशराक के नवाफिल अदा किए। बैठे बैठे थोड़ी देर ऊँग आई, बेदार होकर रो रो कर दुआ मांगने लगी, ऐ अल्लाह, मैं ऐसी आंख से तेरी पनाह चाहती हूँ जो नींद से भरती ही नहीं। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत कम गुफ्तगू किया करती थी। अक्सर औकात अगर कोई बात करनी होती तो आयात कुरानी का सहारा लेकर अपना मतलब बयान करती। लोगों ने पूछा, आप ऐसा क्यों करती है? तो फरमाया, अगर किसी से नफरत हो तो उसका तस्करा भी अच्छा नहीं लगता। एक मर्तबा लोगों ने पूछा, हमने आपको कभी हंसते नहीं देखा, क्या वजह है? राबिया बसरी ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने इंसान को हंसने से मना तो नहीं किया, मगर मैंने दुनिया की ख्वाहिशात से दिल को महफूज रखने के लिए ज्यादातर सुकून और खामोशी को इख्तियार किया। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, मगर मुझे इस काम के लिए फुर्सत नहीं है। हाजिरीन हैरत से बोले, क्या हंसने के लिए भी फुर्सत दरकार होती है? तो राबिया बसरी ने कहा, हाँ, दुनिया में वही शख्स हंसता है जिसे दिल से इत्मीनान हासिल हो, और मैं अभी इस नेमत से महरूम हूँ। हाजरीन ने दरखास्त की कि अपनी बात वाज़ेह फरमाएं।
तो राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, मैंने मोहब्बत के लिए सिर्फ एक हस्ती का इंतखाब किया है और वो है अल्लाह ताला की जात। मैं इस खौफ से रोती रहती हूँ कि कहीं मेरी जिंदगी भर की मेहनत जाया ना हो जाए और मरते वक्त मुझसे ये ना कहा जाए कि तो हमारे लायक नहीं है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने सारी जिंदगी कनवारीपन में गुजार दी। एक मर्तबा कुछ लोगों ने एतराज किया कि आप लोगों में आरिफा के नाम से मशहूर है, मगर नबी अलैहिस्सलाम के निकाह वाली सुन्नत पर अमल नहीं करती। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया, मुझे 3 बातों का अंदेशा है। अगर तुम मुझे उन अंदेशों से निजात दिला दो तो मैं आज ही निकाह कर लूंगी। मेरा पहला अंदेशा यह है कि मरते वक्त ईमान सलामत दे जाऊंगी या नहीं। दूसरा ये कि नामे अमल दाएं हाथ में दिया जाएगा या नहीं। तीसरा, कयामत के दिन कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ जहन्नम में। तुम लोग बताओ कि मैं किस तरफ जाऊंगी। लोगों ने कहा, हमें कुछ मालूम नहीं, बस अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि किसका क्या हशर होगा। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा, उस कदर गम हो कि वो शौहर की खिदमत का बोझ कैसे उठा सकती हूँ। एक बार किसी शख्स ने आपके तन्हाई में रहने पर एतराज किया और कहा, जरा बाहर निकल कर देखें कैसी बहार आई हुई है। राबिया बसरी ने बेसाख्ता जवाब दिया, मेरा काम साने को देखना है, उसकी सुन्नत को नहीं। एक मर्तबा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने रात दिन पानी से रोजा रखा और पानी से ही इफ्तार किया। घर में खाने के लिए एक लुकमा भी ना था। जब इफ्तार का वक्त आया, आपके दिल में ये ख्याल गुजरा, कब तक मुझे भूखा रखेगी। इसी वक्त किसी शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी। बाहर आए तो एक नियाजमंद खाना लेकर खड़ा था। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने खाना कबूल किया और नफ्स से मुखातिब होकर कहा, अल्लाह ताला ने खाने का इंतजाम कर दिया है, अभी तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये कहकर आपने खाना रख दिया और चिराग बुझाने के लिए अंदर चली गई। वापस आए तो देखा कि एक बुल्ली ने खाने के बर्तन उलट दिए और जमीन पर गिरा हुआ खाना खा रही थी। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा बिल्ली को देखकर मुस्कुराई और फरमाया, शायद ये खाना तेरे लिए ही भेजा गया हो, इत्मीनान से खा लो। इफ्तार का वक्त करीब हो चुका था। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने चाहा कि पानी ही से रोजा इफ्तार कर ले। इतने में तेज हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा अंधेरे में आगे बढ़ी। इत्तेफाक से पानी का बर्तन गिरा और टूट गया। सारा पानी जमीन पर बह गया। अजीब सूरत हाल थी। बेख्तियार आपकी जुबान से ये अल्फाज निकले, इलाही ये क्या राज है, मैं गुनाहगार हूँ, नहीं जानती कि तेरी रजा क्या है। जवाब में आया, अगर तू चाहती है कि तेरे लिए दुनिया की नेमतें वक्फ कर दूं, तो फिर मैं तेरे दिल से अपना गम वापस ले लूंगा, क्योंकि मेरा गम और दुनिया की नेमतें एक ही दिल में जमा नहीं हो सकते। ए राबिया, एक तेरी मुराद है और एक मेरी निराद है, तू बता कि दोनों मुरादें एक जगह कैसे रह सकती है। राबिया बिसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने जब ये आवाज सुनी तो अपनी रजा को हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रजा में गुम कर दिया और इश्क इलाही में इस कदर डूबी रही कि खुशी और गम अपनी हैसियत खो बैठे। आप खौफ व तमहा से बेनियाज होकर अल्लाह ताला की इबादत करने को पसंद करती थी। एक बार आप पर जज्ब की कैफियत तारी हुई तो अहले बसरा ने देखा कि आप एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी लेकर चल रही हैं। लोगों ने पूछा, ये क्या है और आप कहाँ जा रही हैं? राबिया बिसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा, मैं इस पानी से दोज़ख को बुझाना चाहती हूँ और आग से जन्नत को जलाना चाहती हूँ, ताकि लोग जन्नत और जहन्नुम के लालच और खौफ से अल्लाह ताला की इबादत करें। ये राबिया बिसरी के जज्बो मस्ती की बात है, वरना आम मुमिनीन को कुरान मजीद में खौफ व तमह दोनों हालतों में अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म दिया गया है। चुनांचे आपने एक दफा मुनाजात में कहा, ए अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत दोज़ख के खौफ से करती हूँ तो मुझे दोज़ख में ही डाल देना, और अगर मेरी इबादत जन्नत के लिए है तो मुझ पर जन्नत हराम कर देना, और अगर मेरी इबादत फकत तेरी रजा के लिए है तो मुझे अपने दीदार से हरगिज महरूम ना रखना। एक मर्तबा आपने तहज्जुद के वक्त मुनाजात करते हुए फरियाद की, एक दरवाजा खुला है, मैं तुझसे तुझी को मांगती हूँ। एक मर्तबा आपने मुनाजात में ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, जो आसमान को जमीन पर गिरने से रोका हुआ है, शैतान को मुझ पर मुसल्लत होने से रोक दे। एक मर्तबा एक नौजवान आपकी मजलिस में हाजिर हुआ। उसने सर पर पट्टी बांधी थी। आपने पूछा तो उसने बताया कि सर में दर्द है और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। आपने उम्र पूछी तो उसने कहा 30 साल। आपने फरमाया, 30 साल तेरे सर में दर्द न हुआ तो तूने शुक्रिया की पट्टी कभी ना बांधी। पहली मर्तबा दर्द हुआ तो शिकवे की पट्टी फौरन बांध ली। वो नौजवान ये सुनकर शर्मिंदा हुआ और उसने अपने अंदर सब्र पैदा करने की नियत की। एक मर्तबा कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, अल्लाह ताला ने मर्द को फजीलत बख्शी है, हमेशा मर्द ही को नबूवत और रिसालत का मनसब बनाया है, किसी औरत को नबी नहीं बनाया गया। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला का यही निजाम है, मगर एक बात गौर से सुन लो कि मर्दों ने ही खुदा होने का दावा किया है, किसी औरत ने आज तक खुदाई का दावा नहीं किया। एक मर्तबा आप अपने इबादत खाने में सोई हुई थी कि एक चोर अंदर दाखिल हो गया।
उसने देखा कि सिर्फ एक चादर के सिवा कुछ मौजूद नहीं। उसने चादर उठाई और जाने लगा। अचानक उसकी बीनाई जाया हो गई और उसे दरवाजा नजर आना बंद हो गया। चादर उसके हाथ से नीचे गिर गई। उसे दरवाजा दोबारा नजर आने लगा। उसने सोचा यहां से निकल जाऊं, कहीं बीनाई हमेशा के लिए जाया न हो जाए। जब वो दरवाजे से निकला तो आवाज आई, अगर एक दोस्त सोया हो तो दूसरा दोस्त जागता है। अल्लाह ताला के खौफ का इसके दिल पर ऐसा असर हुआ कि इसने हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर ली। एक मर्तबा राबिया बिसरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 5 दरवेश हाजिर हुए। खाने का वक्त करीब था। चुनाचे राबिया बिसरी रहमतुल्लाह अलैह ने खादमा को बुलाकर पूछा कि मेहमानों को पेश किया जाए। खादमा ने कहा सिर्फ एक रोटी मौजूद है। आपने फरमाया एक रोटी 5 मेहमानों के लिए काफी है। इतने में एक सवाली ने दरवाजे पर सदा लगाई और राबिया बिसरी रहमतुल्लाह अलैह ने खादमा से कहा वो रोटी जरूरतमंद को दे दो। खादमा ने हुक्म की तामील की। कुछ देर बाद खादमा ने बताया कि एक शख्स खाने लेकर आया है। राबिया बिसरी ने पूछा कितनी रोटियां हैं? उसने कहा 2 रोटियां हैं। राबिया बिसरी ने कहा वापस भेज दो, वो खाना हमारा नहीं है। थोड़ी देर बाद खादमा ने बताया कि एक शख्स खाना लाया है और उसमें 5 रोटियां हैं। राबिया बसरी ने फिर कहा वापस भेज दो, वो खाना हमारा नहीं है। खादमा ने उसे भी भेज दिया। थोड़ी देर बाद खादमा ने बताया एक शख्स खाना लाया है और उसमें 11 रोटियां हैं। राबिया बसरी ने कहा हाँ कबूल कर लो, ये हमारा रिस्क है, अल्लाह ताला ने भेजा है। मेहमान हजरात ये सब कुछ देखकर हैरान रह गए। इतने में राबिया बसरी ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है कि दुनिया में एक के बदले में 10 और आखिरत में 70 दूंगा। मैंने एक रोटी खलूसे नियत के साथ साइल को दी। मुझे यकीन था कि एक के बदले में 10 मिलेंगे। पहला शख्स 2 रोटियां लाया, दूसरा 5 लाया। मैं समझ गई कि ये हमारा रिस्क नहीं है। तीसरा 11 लाया, एक के बदले 10 और 11वीं रोटी जो साइल को दी थी अल्लाह ताला ने वो भी वापस कर दी। अल्लाह ताला के शान देखें कि अपने वादे को पूरा कर दिखाया। राबिया बसरी की शानो तौकीर को देखकर तमाम दरवेश हैरान रह गए। राबिया बसरी की मौत का वाकया भी बड़ा अजीब है। वफात से कुछ देर पहले लोग यादात के लिए हाजिर खिदमत हुए। राबिया बसरी ने कहा फरिश्तों के लिए रास्ता छोड़ दो। लोग बाहर चले गए। कुछ देर अंदर गुफ्तगू की आवाज आती रही। जब खामोशी छा गई तो लोगों ने दरवाजा खोलकर देखा कि राबिया बसरी दुनिया से इस तरह रुखसत हो चुकी है जैसे हवा का छूंक तेजी से गुजर जाता है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की जिंदगी हर लम्हा इबादत और इश्क़े इलाही से मामूर थी। आप रोजो शब अल्लाह ताला की याद में मसरूफ रहती। एक मर्तबा आपने फरमाया ओके, मेरा दिल दुनिया के हर ताल्लुक से आजाद है, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत मेरा सुकून है। मैं इसके सिवा किसी को अपना महबूब नहीं मानती। अगर अल्लाह की रजा न हो तो मेरी जिंदगी का हर लम्हा जाया है। मैं नमाज, रोजा और नफल इबादत में इस कदर महव रहती हूँ कि वक्त का एहसास ही नहीं होता। कभी कभी तो मैं फजर की नमाज के बाद भी मुनाजात में इस कदर गर्क हो जाती हूँ कि सूरज निकल जाता है और मैं महसूस भी नहीं करती। एक बार एक शख्स ने मुझसे कहा कि आप दुनिया से कितनी दूर रहती हैं। मैंने कहा दूर नहीं, लेकिन दिल से दुनिया के हर ताल्लुक से आजाद हूँ। मेरा हर लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजरता है। ये राबिया बसरी की इबादत का हुस्न है। एक मर्तबा आपने फरमाया अगर मेरा दिल दुनिया की ख्वाहिशात में लग जाए तो मेरी इबादत भी बेअसर हो जाएगी। अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया और आखिरत दोनों में सुकून अता किया है। मेरी हर दुआ में खुलूस और इखलास है। अल्लाह ताला के फजल से मेरा रिज़्क भी हर मुहताज तक पहुंचता है। मैंने कभी भी अपनी नीयत में रियाकारी नहीं की। मैं जो कुछ देता हूँ दिल से देता हूँ। अल्लाह ताला के वादे पर यकीन रखती हूँ कि एक के बदले में 10 और आखिरत में 70 दूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह की मोहब्बत और इबादत है। यही मेरा असल माल है, यही मेरी असल दौलत है, यही मेरी असल खुशी है और इसी में मेरा सुकून है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की जिंदगी अल्लाह ताला की मोहब्बत और इबादत में गुजरी। आप बचपन से ही दुनिया की ख्वाहिशात से दूर रहे और हर लम्हा अल्लाह की याद में मसरूफ रहे। एक मर्तबा आपके मालिक ने आपकी सख्त मेहनत देखी तो आपको आजाद कर दिया, क्योंकि वो खुद आपकी इबादत और तकवा से मुतासिर हुआ। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने कभी शादी न की और फरमाया कि मेरा दिन सिर्फ अल्लाह के लिए है। एक मर्तबा एक नौजवान आपके पास आया और खामोशी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो आपने फरमाया कि अगर किसी ने तुमसे ज्यादती की होती तो मैं माफ कर देती, मगर मेरी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। एक मर्तबा आपने पानी से रोजा रखा और इफ्तार के वक्त बिल्ली ने खाने के बर्तन उलट दिए तो आपने मुस्कुराकर फरमाया शायद ये खाना तेरे लिए भेजा गया हो। एक मर्तबा चोर आपके इबादत खाने में दाखिल हुआ तो अचानक उसकी बीनाई जाया हो गई और उसे दरवाजा नजर नहीं आया। खौफे खुदा के असर से उसने हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर ली। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने अपने मेहमानों के लिए रिस्क के इंतजाम में अल्लाह ताला पर कामिल एतमाद दिखाया। एक रोटी दी तो अल्लाह ताला ने उसे बढ़ाकर 11 रोटियां फराहम की।
आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा सच है कि एक के बदले में 10 और आखिरत में 70 मिलते हैं। एक मर्तबा आपने फरमाया कि अगर मैं इबादत दोज़ख के खौफ या जन्नत की मोहब्बत के लिए करती हूं तो मुझे उनसे महरूम कर दे, लेकिन अगर मेरी इबादत सिर्फ तेरे लिए है तो मुझे अपने दीदार से हरगिज महरूम ना रख। आपकी इबादत और इश्क इलाही की कैफियत इतनी बुलंद थी कि एक मर्तबा अहले बसरा ने देखा कि आप हाथ में आग और पानी लेकर चल रही हैं और फरमाया कि मैं चाहती हूं कि लोग जन्नत व जहन्नम के लालच और खौफ से अल्लाह की इबादत करें। आप की वफात के वक्त लोगों को इजाजत दी कि फरिश्तों के लिए रास्ता छोड़ दे। जब लोग बाहर गए और अंदर खामोशी छा गई तो दरवाजा खोला तो देखा कि राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ऐसे रुखसत हो गई जैसे हवा का छूंक तेजी से गुजर जाता है। अल्लाह ताला हमें भी नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए और हमारी जिंदगी को इबादत और नेक अमल से भर दे, आमीन। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की जिंदगी हर लम्हा इबादत, रियाजत और ईमान से बड़ी थी। इश्क़ इलाही में गुजरी। आप बचपन से ही दुनिया की ख्वाहिशात से दूर रहीं और हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ रही। एक मर्तबा आप रात के पहर इबादत में मशगूल थीं कि एक नौजवान आपके करीब आया और खामोशी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। राबिया बसरी ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए है। अगर किसी ने तुमसे ज्यादती की होती तो मैं माफ कर देती, मगर मेरा दिल अल्लाह से अलग नहीं हो सकता। एक मर्तबा आपने पानी से रोजा रखा और इफ्तार के वक्त बिल्ली ने खाने के बर्तन उलट दिए तो आपने मुस्कुराकर फरमाया, शायद ये खाना तेरे लिए भेजा गया हो। एक मर्तबा चोर आपके इबादत खाने में दाखिल हुआ। उसने देखा कि सिर्फ एक चादर मौजूद है। वो उठाकर जाने लगा तो अचानक उसकी बीनाई जाया हो गई और दरवाजा नजर नहीं आया। अल्लाह के खौफ ने उसके दिल पर ऐसा असर डाला कि वो हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर गया। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने रिज़्क़ के मामले में अल्लाह ताला पर मुकम्मल तवक्कुल दिखाया। एक रोटी दी तो अल्लाह ताला ने उसे बढ़ाकर 11 रोटियां फराहम की। आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा सच्चा है कि एक के बदले में 10 और आखिरत में 70 मिलेंगे। एक मर्तबा आपने मुनाजात, मैंने कहा कि अगर मेरी इबादत दोज़ख के खौफ या जन्नत की मोहब्बत के लिए है तो मुझे उनसे महरूम कर दे, लेकिन अगर मेरी इबादत सिर्फ तेरे लिए है तो मुझे अपने दीदार से महरूम न रख। आपकी इबादत और इश्क इलाही की कैफियत इतनी बुलंद थी कि एक मर्तबा अहले बसरा ने देखा कि आप हाथ में आग और पानी लेकर चल रही हैं और फरमाया कि मैं चाहती हूं कि लोग जन्नत जहन्नम के लालच और खौफ से अल्लाह की इबादत करें। आपने फरमाया कि अगर दिल दुनिया की ख्वाहिशात में लग जाए तो इबादत भी बेअसर हो जाती है। आपकी हर दुआ में खुलूस और इखलास था। आपने फरमाया कि मेरा हर लम्हा अल्लाह की याद और इबादत में गुजरता है। आपने फरमाया कि अगर इंसान अल्लाह की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर डूब जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसके दिल को ना बहका सकती है। आपकी वफात के वक्त लोगों को फरिश्तों के लिए रास्ता छोड़ने की इजाजत दी गई। जब लोग बाहर गए और अंदर खामोशी छा गई तो दरवाजा खोला तो देखा कि राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ऐसे रुखसत हो गईं जैसे हवा का छूंक तेजी से गुजर जाता है। अल्लाह ताला हमें भी नेक आमाल और इबादत की तौफीक अता फरमाए और हमारी जिंदगी को नूर और ईमान से मामूर करे, आमीन। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की जिंदगी की हर घड़ी अल्लाह की मोहब्बत और याद में गुजरी। आपने दुनियावी ताल्लुकात और ख्वाहिशात को दिल से अलग करके अपनी पूरी तवज्जो की मजमून की। आपका हर लम्हा रियाजत, रोजा और नमाज में गुजरता। एक मर्तबा आपने फरमाया कि मैंने अपनी आंखों को दुनिया की फरेबकारियों से बचा रखा है ताकि हर नजर अल्लाह की रजा की तरफ हो। आपकी इबादत और इश्क़ इलाही की शिद्दत इतनी थी कि अहले बसरा ने देखा कि आप हाथ में आग और पानी लेकर चल रही हैं और फरमाया कि मैं चाहती हूं कि लोग जन्नत और जहन्नम के खौफ और लालच से अल्लाह की इबादत करें। एक मर्तबा आपने फरमाया कि अगर मेरी इबादत दोज़ख के खौफ से हो तो मुझे दोज़ख में डाल, अगर जन्नत की मोहब्बत से हो तो मुझ पर जन्नत हराम कर दे, लेकिन अगर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है तो मुझे अपने दीदार से हरगिज महरूम न रख। आपका रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से आया और आपने उसे खुलूसे नियत के साथ मोहताजों में बांटा। एक मर्तबा 5 दुर्वेश हाजिर हुए और सिर्फ एक रोटी मौजूद थी। आपने फरमाया कि एक रोटी 5 मेहमानों के लिए काफी है। अल्लाह ताला ने उस एक रोटी को बढ़ाकर 11 रोटियां कर दिया। आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा सच है, एक के बदले में 10 और आखिरत में 70 मिलते हैं। आपकी इबादत और तकवा का असर ऐसा था कि चोर जो आपके इबादत खाने में आया और चादर उठाकर जाने लगा, अचानक उसकी बीनाई जाया हो गई। अल्लाह के खौफ से उसका दिन साफ हो गया और वो हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर गया। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की जिंदगी में सबर, शुक्र, तवक्कुल और खुलूस हर काम में शामिल था। आप कभी दुनियावी शानो शौकत की ख्वाहिश न रखे। एक मर्तबा नौजवान आपके पास आया। आपने फरमाया कि अगर किसी ने तुमसे ज्यादती की होती तो मैं मुआफ कर देती, मगर मेरी इबादत और मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए है। आपके हर अमल में इखलास और तहारत थी। आपकी
वफात के वक्त लोगों को फरिश्तों के लिए रास्ता छोड़ने की इजाजत दी गई। जब लोग बाहर गए और अंदर खामोशी छा गई तो दरवाजा खोला तो देखा कि राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा इस दुनिया से ऐसे रुखसत हो गई जैसे हवा का झोंका तेजी से गुजर जाता है। अल्लाह ताला हमें भी राबिया बसरी की मानिंद नेक आमाल और अल्लाह की मोहब्बत में डूबी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हमें भी नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक अफाल में शामिल करे, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।